हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राजभर साहब के साथ इलेक्शन लड़ने का यूपी में फैसला किया है 100 सीटों पर, तब से यूपी की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और इसी के साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। अलग अलग फ़ोटो के ज़रिए उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो अभी फ़ोटो देख रहे हैं, दाहिनी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब गले मिल रहे हैं राजभर साहब के साथ। इस फ़ोटो में दिखाया गया है एक फ़ोटो, राजभर साहब का फ़ोटो को फ़ोटोशॉप करके ये दिखाया गया है एक वीडियो में, एक फ़ोटो में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाया जा रहा है कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ गले मिल रहे हैं। हालांकि असल फ़ोटो ये है। इसी के साथ इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चैलेंज किया है योगी आदित्यनाथ को और उस चैलेंज का जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये बात हम लास्ट में अभी बताते हैं। इससे पहले आज की कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ सरगर्मियां देखी जाएं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज बताया कि 19% मुसलमानों की आबादी है यूपी में और मंसूबाबंद तरीके से सियासी, माशी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है, क्योंकि कोई भी ज़िला अध्यक्ष मुसलमानों की आबादी में से नहीं बना है। और आगे बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक ऐसी पार्टी, यानी नाम नहीं लिया है लेकिन इनका इशारा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है कि एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी मानती है, उसके 800 सदस्य जीत करके आए, लेकिन अध्यक्ष कितने बने? सिर्फ 5। इसका मतलब जो बाकी सदस्य थे उन लोगों ने किसको वोट दिया होगा? यानी वो वोट दिया होगा भाजपा को। तभी तो भाजपा के ही ज़्यादातर अधिकांश अध्यक्ष चुन करके आए हैं। और आगे बताते हैं बगैर नाम लिए हुए कि ऐसा इलाका जैसे मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया, ये सारे इलाके जो मुलायम सिंह का गढ़ हुआ करते थे, उन सब जगहों पर, और यादव का वो गढ़ है, यादवों का गढ़ है, और वहाँ से एसपी के प्रत्याशी जीत करके आए हैं जिला पंचायत इलेक्शन में। लेकिन वहाँ से भी अध्यक्ष एक भी चुन करके नहीं आ सका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे भाजपा को वोट दिए होंगे, तभी तो उन इलाकों से भाजपा अध्यक्ष जीत करके आते गए हैं। अब आगे बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाना ही होगी। जब तक हमारी आज़ाद सियासी आवाज़ नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। यानी इनका इशारा उन पार्टियों की तरफ है जो भाजपा का नाम लेकर के डराती रही हैं मुसलमानों को कि भाजपा से अगर बचना है तो हमको वोट देना पड़ेगा। तो भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भाजपा से मजबूती के साथ जमहूरी तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। अब आइए हम लास्ट में अब आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था कि हम आ रहे हैं यूपी में और भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को हम यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडिया के बहुत बड़े नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनका चैलेंज कबूल करते हैं और वो आएँ 2022 के इलेक्शन में यूपी में लड़ें, और लड़ने के बाद जो होगा फैसला तो होगा ही। हम उम्मीद के साथ ये कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हम कम से कम, कोई इसमें शक नहीं है कि हम कम से कम 300 सीटों पर जीतेंगे और बगैर किसी रोक टोक के हम यूपी में सरकार बनाएंगे। ये दावा है योगी आदित्यनाथ का। यानी ये चैलेंज कबूल किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में आएँ और लड़ें इलेक्शन, और लड़ने के साथ हम उनको दिखाएंगे कि यूपी के असल बाहुबली हम ही हैं।
इनके कहने का मतलब अल्फाज ये उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सिंपल में उन्होंने जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने भी। और जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत ही सिंपल में, बहुत अच्छे अंदाज में वो भी जवाब देते हैं। लेकिन अब घमासान शुरू हो चुका है और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम भी काफ़ी तेज़ी से लग रहे हैं। कभी उनका फ़ोटो जो है मायावती के साथ लगा दिया जाता है, कभी उनका फ़ोटो गले मिलते हुए अमित शाह जी के साथ लगा दिया जाता है। और ये बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता तक कर रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, जबकि इस तरीके का होना नहीं चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।